अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो वीडियो है, आज हम बनाने जा रहे हैं कि आप पहला घर कनाडा में किराए पे कैसे लेंगे। चलो तो फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। आप घर रेंट के लिए कैसे ढूंढेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, हाउस को विज़िट करते हुए आप कौन कौन से मालिक मकान से क्वेश्चंस करेंगे, जो आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हैं वो लीज़ है या सब लीज़ है, एक घर के लिए कौन कौन से बिल्स आपको पे करने पड़ेंगे, फर्नीचर कहाँ से ख़रीद करते हैं और मूव फाइनली कैसे होते हैं। घर ढूंढने के 4 तरीके हैं जो कि मुझे पता है। सेंटर्स.ca है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, kijiji है, या तो आप कहीं पे भी ये साइन देखें बिल्डिंग के पीछे या कहीं पे भी आप उनको कॉल करें। तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उसमें सबसे पहले आपके पास 2 सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 रेफरेंसेस होने चाहिए। रेफरेंसेस कोई भी आपका दोस्त हो सकता है। अगर रेफरेंसेस नहीं है तो आप सर्विस कनाडा में जाएं या जिससे आप अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसको बोलें कि मैं न्यू इमिग्रेंट हूँ या स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास रेफरेंसेस फ़िलहाल नहीं है, तो वो कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो होता है क्रेडिट चेक्स। क्रेडिट चेक्स जो है ना, मोस्टली एक कनाडा के शहर से या सूबे से, अगर आप प्रोविंस से क्यूबेक में आ रहे हैं या क्यूबेक से कहीं और जा रहे हैं, तो वो आपसे क्रेडिट चेक्स आपके चेक करते हैं कि आप जो लास्ट आप जहाँ पे रहते थे वहाँ पे किराया देते थे या आपका मतलब टाइम पे हर चीज़ आप पेमेंट करते हो। अगर आप न्यू हैं तो आपका क्रेडिट चेक नहीं होता। हाउस को विज़िट करते वक्त आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि एरिया सेफ़ है कि नहीं है, आप वहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब आप मूव हो जाते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वहाँ पे हलाल चीज़ें कितनी दूर मिलती हैं, या तो आपको ग्रॉसरी शॉप्स कितनी दूर हैं, और जो एरिया है वो सेफ़ है कि नहीं है, आप वहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं है। अगर आप जानवर वगैरह पालते हैं जैसे बिल्ली या कुत्ता आप घर में रखना चाहते हैं तो उनसे पूछें कि पेट फ्रेंडली है कि नहीं है, स्मोकिंग एरिया कहाँ पे है, फैमिली और फ्रेंड्स कितने टाइम के लिए आ सकते हैं, दिन में या हफ्ते में कौन से टाइमिंग, उनसे पूछ लें। गार्बेज के पिकिंग के डेज़ कौन से हैं। आप गार्बेज, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में है, आपका अगर डे है तो आपको गार्बेज बिन बाहर अपने घर के सामने रखना पड़ेगा ताकि वो गार्बेज वाले लेके जाएं। अगर नहीं रखेंगे तो उस पर आपको फ़ाइन मिलेगा। उसके बाद पूछें कि लॉन्ड्रीज़ कहाँ पे हैं। लॉन्ड्रीज़ अगर बेसमेंट पे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर एरिया में एक शॉप होता है जहाँ पे आप जाके अपनी लॉन्ड्रीज साफ़ कर सकते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आप जो घर ले रहे हैं वो आपके बजट के अंदर होना चाहिए, आप अफोर्ड कर सकें। और आप ये भी पूछेंगे पार्किंग इंक्लूडेड है कि नहीं, क्योंकि पार्किंग आपको $100 तक भी पहुंच सकती है पर मंथ। तो ये चीज़ें कंफर्म कर लें लीज़ साइन करने से पहले। चलें अब घर को विज़िट करते हैं। गार्डन है बाहर और ट्रीज़ भी लगे हुए हैं, हल्के से फूल भी हैं, फ्लावर्स प्लांट किए हुए हैं। ये है इसकी मेन एंट्रेंस। अंदर चलते हैं। ये डायल, आप जिस नंबर घर का नंबर होगा वो डायल करेंगे, ये दरवाज़ा खुलेगा, आप सीधा ही अंदर जाएंगे। ये मेल बॉक्सेस हैं जहाँ पे आपके लेटर्स वगैरह आते हैं। उसके अलावा अमेज़ोन की या कोई भी डिलीवरी आपकी आती है तो वो यहाँ पे आपको मिलती है। अब आ जाते हैं एलिवेटर पे। इस बिल्डिंग में एलिवेटर है, अक्सर एलिवेटर नहीं भी होता, तो एलिवेटर के अंदर जाते हैं क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है ये 3rd फ्लोर पे है। तो अभी बाहर निकलते हैं, ये कॉरिडोर। अब चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ। ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है जो कि हम एक रूम को विज़िट करेंगे, दूसरा उनका सामान पड़ा हुआ है तो अभी उन्होंने मूविंग नहीं की। तो ये है एंट्रेंस। ये एंट्री के साथ ही वाशरूम इतना बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया वाशरूम।
उसके साथ ही ये स्टोरेज एरिया जहाँ पे आप झाड़ू पोछा रख सकते हैं। स्टोरेज एरिया के बाद आपको अभी दिखाता हूँ ये बड़ा रूम जो कि हम नहीं देख सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये है छोटा रूम जिसमें एक बेड, सिंगल बेड आराम से आ जाएगा। ये उसका स्टोरेज एरिया, बिल्ट इन वैक्यूम है रूम को क्लीन करने के लिए। उसके बाद ये छोटा सा एरिया स्टोरेज के लिए दिया हुआ है जहाँ पे आप और स्टोरेज कर सकते हैं। ये वो रहा मेन गेट जहाँ से हम एंट्री की थी, वो वॉशरूम है। ये बड़ा बेडरूम, ये छोटा बेडरूम। और अब चलते हैं ये कॉरिडोर से सीधा ही लिविंग रूम की तरफ। लिविंग रूम के साथ ये किचन है। किचन भी बड़ा है, छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा गुंजाइश इसमें। अगर रेंट पे आपको मालिक मकान फ्रिज भी देता है और स्टोव भी देता है, इसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उसके साथ आते हैं। कोई कोई आपको डिश वॉशर भी दे देता है, यहाँ पे है, अच्छी बात है। और का लिविंग एरिया, लिविंग रूम के बाद उसकी बालकनी, बहुत अच्छा मौसम है, बालकनी में आप बैठ सकते हैं। आप चलते हैं लॉकर देखने के लिए। ये लॉकर का दरवाज़ा है, ये लॉकर रूम होता है एक्स्ट्रा सामान के लिए। लीज़, सब लीज़ या कॉन्ट्रैक्ट 11 महीने का होता है हर साल। उसके पहले अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो 2 महीने आपको नोटिस पीरियड देना होगा। ये जो आप ट्रीज़ देख रहे हैं ना, ये भले आपके घर के सामने ही क्यों ना हो, लेकिन ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना। इसको आप काट सकते हैं, ना ही इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ करना है तो गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है स्पेशल। बिल्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का बिल देना पड़ेगा। अगर आपके पास अलग से टीवी का कनेक्शन है तो टीवी का अलग से पैसे देने पड़ेंगे। फर्नीचर जो है आप ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, स्टोर में जाके भी ख़रीद सकते हैं। चंद स्टोर्स के स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से आप रीज़नेबल प्राइस में ख़रीद सकते हैं। Medium coffee with 2 creams, 3 sugars, please. Sugars with drink, yeah. That's it. कूपन देते हैं हर दफ़ा आपको। 7 कॉफ़ीज़ के बाद एक कॉफ़ी आपको फ्री में मिलती है यहाँ पे। तो देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, लेते हैं। हेलो, Morning coffee? 1 मीडियम कॉफ़ी। ये जो तो वो तो कूपन चल गया, कॉफ़ी लेते हैं जनाब। कॉफ़ी का टाइम आ गया। थैंक यू। तो ये था घर, अपार्टमेंट था, जिसको आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे घर कैसे होते हैं। तो आखिर में मैं ये बोलूँगा कि अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों को गाइड करता रहूँ कनाडा में सेटल होने के लिए। यही मेरा मकसद है वीडियोस बनाने का। तो बाहर बारिश हो रही है, आप देखें। मैं बाहर जाके वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि पूरे कैमरा में आ जाएगा पानी। के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।